इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इंडियंस ने अमेरिकन्स को ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो डायलॉग है दैट इज़ ऑल बायलैटरल एंड वी विल नॉट लेट अमेरिका टू इनिशिएट द डायलॉग। सो इसाक डार के मुताबिक पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जनाब जब अमेरिका हमारे दरमियान निगोशिएशंस डायलॉग मीडिएशन जो भी आप कह लें करवा रहा था ऑन द 10th of May 2025 जब पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया तो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि बहुत जल्द आपकी और इंडिया की जो बात है वो करवाई जाएगी। आपकी और इंडिया की जो थर्ड कंट्री के अंदर नेगोशिएशंस होंगे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इंडियंस ने अमेरिकन्स को ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो डायलॉग है दैट इज़ ऑल बायलैटरल एंड वी विल नॉट लेट अमेरिका टू इनिशिएट द डायलॉग। सो इसाक डार के मुताबिक पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जनाब जब अमेरिका हमारे दरमियान निगोशिएशंस डायलॉग मीडिएशन जो भी आप कह लें करवा रहा था ऑन द 10th of May 2025 जब पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया तो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि बहुत जल्द आपकी और इंडिया की जो बात है वो करवाई जाएगी। आपकी और इंडिया की जो थर्ड कंट्री के अंदर नेगोशिएशंस होंगे। ठीक है, अब इंडिया ने जो पोजीशन ले ली है, स्टैंस ले लिया हुआ है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इससे भी ज़्यादा सख्त स्टैंस लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन कमज़ोर है, ममालिक हमें फोर्स करते हैं, चाइनीज़ हमें ये कहते हैं ये करो, जापानीज़ कहते हैं ये करो, यूरोपियंस कहते हैं ये करो, अरब कहते हैं ये करो, तमाम मुल्क अरब्स, चाइनीज़, यूरोपियंस, अमेरिकन, एवरीबॉडी वाज प्रेशराइजिंग पाकिस्तान। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगा उस मुल्क का, वंस ए साउथ ईस्ट एशियन डिप्लोमेट मेट मी, साउथ ईस्ट एशिया का मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, वंस ए साउथ ईस्ट एशियन डिप्लोमेट मेट मी, ही टोल्ड मी कि यू नीड टू टॉक टू इंडिया। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा वो बात नहीं करता, वो ना करे आप फिर भी करें। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा यू नीड डायलॉग, यू नीड, बट जारी बात है, मतलब क्योंकि वो हमें कमज़ोर समझते थे ना, हमें कमज़ोर समझते हैं, और क्योंकि इंडिया जापान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान जो है ना वो तो उसको उसकी मजबूरी है डायलॉग, इंडिया की मजबूरी नहीं है, इट्स नॉट देयर मजबूरी। अच्छा चलो जी ठीक है, अब क्या करें? अब उन्होंने कहा जी जो भी करना है इंडिया ने करना है, सो ये एक चीज़ को ज़हन में रखें, आप जो है यू हैव टू वर्क विद इंडिया, आपको इंडिया के साथ मिलकर काम करना है। अच्छा जी, हमें इंडिया के साथ मिलकर काम कर लेते हैं, और हम क्या करें जनाब, और हम क्या करें? उन्होंने कहा जी नहीं, आपने इंडिया के साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, अच्छा हमें सारा मुल्क दबाते हैं, क्यों? हमारी इकोनॉमी की वजह से। वो कहते हैं जी आपकी इकोनॉमी अच्छी हो सकती है। अब जब बात आती है, इंडिया बात नहीं करना चाह रहा, तो सारे बिल्ली बन जाते हैं, सारे बिल्ली की बल्ली बन जाते हैं और खामोश हो जाते हैं, इंडिया को कोई नहीं कुछ कह सकता। और हमें क्या कहते हैं? आपने डायलॉग करना है, आपने हर कीमत पर डायलॉग करना है, इट्स यू हैव टू मेक दिस, वी वांट कि आप इसमें एक्टिव हो, फिलान हो, डमकान हो। यार हम तो करने को तैयार हैं, इंडिया को कौन मना सकता है? अच्छा चाइना हमारा दोस्त है, वो हमें मशवरा देता है इंडिया से बात करो, कहता है ओके वी आर रेडी, कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। हमें हमें फ्रैंकली स्पीकिंग कोई इंडिया से बात करने, क्योंकि हमने तो कोई वो लगाई नहीं है ना, जिसे कहते हैं कदगन नहीं लगाई। सो व्हाट, जो कहेगा बात कर लेंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? हमें आज इंडिया के, हमें आज चाइना के, हमें हम वी आर रेडी। सवाल किधर पैदा होता है? सवाल पैदा होता है जब इंडिया चाहेगा
तो इंडिया तो चाहता ही नहीं है, इंडिया तो चाहता ही नहीं है, तो हमें भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं चाहता तो सो व्हाट, ठीक है ना जी। और वो क्या, वो जिसे कहते हैं ना वो क्यों, भाई उनको पता है कि अगर पाकिस्तान का हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान को टेबल पे लेके आओ, पाकिस्तान तो 1 मिनट में आ जाएगा, नहीं आएगा तो इंडिया नहीं आएगा। इसको इंडिया को कौन टेबल पे लेके आ सकता, कोई भी नहीं। मैंने बहुत पहले बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वेस्टर्न मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं, जब उनसे मैं मिलता हूं तो मैं उनको कहता था, मैंने कहा भाई हम तो तैयार है कि आप इंडिया को टेबल पे लेके आ सकते हो, आपका पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं है इतना, आपका इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल नहीं है कि आप इंडिया को फोर्स कर सकें। और ये अभी हालात जो खराब हुए हैं, भारत और पाकिस्तान की जो जंग हुई है, इसमें तो नरेंद्र मोदी और सख्त पोजीशन ले हैं, क्योंकि ऑपोजिशन उनके पीछे पड़ गई, क्योंकि अमेरिका कह रहा है हमने सीज फायर कराया है। अच्छा हम तो नहीं, हमारी तो पोजीशन, अगर पाकिस्तान ये कहता कि ये इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर अमेरिका ने कराया है तो ओके फाइन जी, पाकिस्तान ने कहा है, इंडियंस वो मान लेते, लेकिन जब कराया ही नहीं है सीज फायर उन्होंने, हम नहीं कह रहे, अमरीकी खुद कहते हैं उन्होंने कराया, तो ये अमरीका फैसला करेगा ना, उसने कराया तो वो बताएगा और वो बोला, तो लेना तो सारा कुछ इंडिया से था, हमसे तो कुछ नहीं लेना ठीक है ना। तो अमेरिकन ने जब कह दिया तो इंडियंस अब उसको फिर अब तसलियां ही देते रहे, अमेरिकन ने जब कह दिया तो इंडियंस तो फिर तसलियां ही देते रहे ना, समझ रहे हैं बात को। जब अमेरिकन ने कह दिया इंडियंस तसलियां देते रहे, और फिर उन्होंने कहा अब क्या करें और क्या ना करें, समझ रहे हैं बात को। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको समझने की जरूरत है, ठीक है जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इस चीज को समझने की हमें जरूरत है। और इंडिया, मैंने आपको पहले कहा, इंडिया इज गेटिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट प्लेयर है, इंडिया बहुत तगड़ा प्लेयर है, ठीक है जी, उसको कोई परवाह नहीं है किसी की। और मेरे पास एक दफ़ा एक सीनियर अमेरिकन यूरोपियन दोस्त आते रहते हैं, गपशप होती रहती है, हम भी उनके पास जाते रहते हैं, ब्रिटिश, हमारे बाकी ईयू के फ्रेंड्स, हमारे मिडल ईस्ट के फ्रेंड्स, हम सबसे जब बात करते हैं तो एक ही चीज़ मैंने कंसिस्टेंटली कही है, मैंने कहा हु कैन ब्रिंग इंडिया ऑन टेबल, एंड एवरीबॉडी सेड कि इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। सो हमें माफ़ी मिल गई, अगर हम टेबल पे ना जाते तो लोगों ने कहना थी जनाब है देखो नहीं जा रहे तो ये कमजोर है, आईएमएफ के पास जाते उन्होंने कहना आईएमएफ के पास आगे इंडिया से ला क्यों नहीं ठीक करते, फलाने के पास जाते हो इंडिया से ला। अब क्योंकि इंडियन लीडरशिप ताकतवर है, अब क्योंकि इंडियन लीडरशिप अपना जोर जबरदस्ती करती है, तमाशा करती है, लड़ती है, मारती है, हमले करती है, उनको जरूरत है इंडिया की, तो इंडियंस क्या, इंडियन जो मर्जी करे, उनको आजादी है, उनको आजादी है। सो इस चीज़ को मैं व्हाट आई जो है ना वो बड़ा सीरियसली देखता हूँ, और जब मैं देखता हूँ और मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कोई सो इसहाक डार की बात जो है ना इसमें वजन है, इसहाक डार की बात में वजन है, और बड़ा तगड़ा वजन है, इसहाक डार को कुछ भी नहीं कर सकते, इसहाक डार तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो इसहाक डार जाके वही सिर्फ यही कहेगा ना आओ बात करें, और वो क्या कहेगा, अच्छा करते हैं, देखते हैं, चला रहे हैं, चलाते हैं, करते हैं, ले आते हैं उनको टेबल पे, यही यही, इसके अलावा और क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते वो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। आई विश के जो जो लीडरशिप है वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा टफ स्टांस ले, और अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियंस प्रेशराइज करें इंडिया को, और अगर वो नहीं करेंगे प्रेशराइज तो ठीक है, हमारा इसमें क्या जाता है, हम इसमें वो जो एक हद तक ही हमारी लिमिट है ना, ज्यादा लिमिट तो नहीं है हमारी, मैं कहता हूँ जी ज्यादा हमारी लिमिट तो नहीं है, हमारी लिमिट ज्यादा तो नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं। और क्या वो हम उसको जो है वो जाके बोलेंगे और करेंगे और उसमें
हम कुछ नहीं कर सकते। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसको हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, और मजबूती से वो जिसे कहते हैं ना करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी इसमें क्या बनाएंगे वो और क्या करेंगे, और वो किस तरह वो चीज़ें जो है वो करेंगे। लेकिन मैं आपको वो ये कह सकता हूँ कि फॉर अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो मेरे मेरे लिए चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि एट एट एवरी कॉस्ट, हर वो जिसे कहते हैं ना चीज़ में हमारे लिए एक एक इस तरह की वो होना चाहिए कि यार हमें भी तो कोई वो करे ना, वो जिसे कहते हैं हमारी बात की भी तो कोई हो वैल्यू। ठीक है जी, कि यार ये पाकिस्तानी है, इनको कोई बंदा, इनको सारे कहते हैं और जाओ डायलॉग करो, इनको सारे कहते हैं कि नहीं जी तुसी जाके डायलॉग, तुसी गल मननी है, तुसी जो है ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई चॉइस नहीं है। अच्छा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो इंडिया के पास हर किस्म की चॉइस है। ठीक है, इंडिया के पास हर किस्म की चॉइस है, उनके पास हर किस्म की चॉइस है, दे कैन से नो टू एवरीवन, वो सबको नो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम नो करेंगे तो साड़ी आ सकती जानी, हमारी सख्ती आ जानी है। ठीक है ना जी, वो सख्ती आ जानी, उन्हें कहना नहीं 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 तुसी नहीं विच, तुसी पिछा हट जाओ। अब हम फिर उसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सो ये है वो एक वो जिसे कहते हैं ना फैक्टर, जिसको हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि भाई हम कब तक आपकी वो जिसे कहते हैं ना इस पॉइंट को वो करते रहेंगे, और हम कब तक इस पॉइंट को देखते रहेंगे, और कब तक इस चीज़ को हम नोट करते रहेंगे कि यार पाक इन्हों की खैर है। ठीक है जी, इनकी खैर है, इंडिया जो है ना वो नहीं, उसकी इज्जत में, वो उसकी शान में, उसको वो सारा कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की खैर कोई सी खैर पाकिस्तान तक की, मैं समझता हूँ इसमें ऑब्वियसली। और मुझे एक और भी है, मैं आपको की बात बताऊँ, मुझे एक और इशू भी है। मुझे ये इशू है कि अगर पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ओपिनियन इसमें चेंज हो जाती है, पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाती है, तो फिर पब्लिक ओपिनियन हार्ड हो जाती है, तो फिर क्या होगा। मतलब पब्लिक ओपिनियन जैसे इंडिया के अंदर पब्लिक ओपिनियन, अभी तो पाकिस्तान की लीडरशिप ये कह रही है ठीक है, अभी तो वो कह रहे हैं ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को, अभी तो वो कह रहे हैं ठीक है, नो इश्यूज, ओके डन, देख लेते हैं, तो फिर क्या होगा। सो हमें इस चीज़ को फोकस करना है कि पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान में भी चेंज हो सकती है। ये दिस इज़ नॉट द वन साइडेड पब्लिक ओपिनियन, एक साइडेड पब्लिक ओपिनियन नहीं है कि नहीं जी इंडिया का मूड नहीं है तो बात नहीं होगी, कल को पाकिस्तान की भी हो सकती है। ठीक है जी, सो दैट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग। लेट्स सी क्या इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, बट फॉर अ मोमेंट इट डजंट सीम कि दे कैन डू एनीथिंग, और हमें ही कुर्बानी देनी है, और इंडिया इज़ नॉट रेडी, दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन टोल्ड।